आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इस मैंने इससे पहले 15वां वीडियो मुहूर्त ज्योतिष का आपको भेंट दी थी। अब मैं ये 16वां वीडियो मुहूर्त ज्योतिष यात्रा मुहूर्त ज्योतिष विशेषांक के रूप में भेंट देता हूँ। इसमें तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी दोनों पक्ष की, वार, गुरु, चंद्र, शुक्र, नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। लग्न आपको जो है इसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन लग्नों का इस्तेमाल करना है। आप देख लीजिए, जब यात्रा करना इन नक्षत्रों 4 चीज़ों का समावेश है तो ये मुहूर्त उत्तम है। इसमें मास शूल का विचार किया जाता है। अगर पंचक लगे हों तो पंचक में यात्रा वर्जित है। मास शूल का विचार सूर्य राशि वृष, मिथुन, कर्क, सूर्य से वृष राशि वृष, मिथुन, कर्क अगर है सूर्य जिस राशि में तो पूरब दिशा पर दिशा शूल लग जाता है। अगर वह सिंह और कन्या और तुला पर है तो दक्षिण दिशा में दिशा शूल लग जाता है। वृश्चिक, धनु, मकर पर है तो पश्चिम दिशा में शूल लग जाता है। एकादशी, द्वादशी और मेष पर अगर सूर्य है तो उत्तर दिशा की तरफ दिशा शूल लग जाता है। इस मास में जो है यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये अगर लगते हैं सर, आप उस सूर्य को देख लीजिए कहाँ किस राशि में है, उस हिसाब से आप यात्रा करेंगे तो आप सफल रहेंगे। और जिस राशि में अगर सूर्य है और उस मास में अगर आप यात्रा करते हैं तो दक्षिण की तरफ आपका, जैसे मैंने बताया, उस हिसाब से दिशा शूल लग जाता है। घातक मास तिथि, अब आपको तिथि भी देखना होता है कि तिथि, अब राशि अगर मेष है और मास कार्तिक का महीना है तो उस महीने में आप प्रतिपदा और छठी और एकादशी में यात्रा नहीं करनी है। उसी प्रकार से वृष अगर राशि है और मृगशिला शीर्ष का महीना है, उसमें पंचमी, दशमी और पूर्णिमा ये घातक तिथि हो जाती हैं। उस दिन जो है यात्रा नहीं करनी चाहिए उस महीने में। मिथुन है अगर आपकी राशि और आषाढ़ का महीना है तो द्वितीया और सप्तमी और द्वादशी में यात्रा नहीं करना चाहिए, इसमें घातक तिथि लग जाता है। अगर कर्क राशि है तो पौष का महीने में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर सिंह राशि है तो ज्येष्ठ नक्षत्र में या और नक्षत्र और हो उस दिन तो तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कन्या राशि है अगर तो भाद्रपद का महीना है तो उसमें पंचमी, दशमी और पूर्णिमा घातक तिथि हो जाती है, उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। तुला में अगर है राशि तो माघ का महीने में तुला राशि हो और माघ का महीना हो तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए।
वृश्चिक राशि हो, अगर आपकी अश्विनी नक्षत्र अश्विनी का महीना हो तो प्रतिपदा, छठी और एकादशी में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर धनु राशि है तो श्रवण का महीना अगर है तो तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी इस दिन इन तिथियों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर मकर राशि है और वैशाख का महीना है तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी वाले दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर कुंभ राशि है और चैत्र का महीना है तो उसमें तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर मीन राशि आपकी है तो फागुन का महीना हो, उस दिन महीना हो और तिथि जो है उसमें त्याज्य है, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इन तिथियों में यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। अब योगिनी बताता हूँ मैं। प्रतिपदा और नवमी में पूरब दिशा, तृतीय और दशमी में उत्तर दिशा, तृतीया एकादशी में आग्नेय दिशा और चतुर्थी और द्वादशी में नैऋत्य दिशा, पंचमी और त्रयोदशी में दक्षिण दिशा और षष्ठी और चतुर्दशी में पश्चिम दिशा, सप्तमी और एक पूर्णिमा में वायव्य दिशा, अष्टमी और अमावस्या में ईशान दिशा। मतलब इन दिशाओं में अगर योगिनी लगी है, ये योगिनी है तो आपको इस दिशा में यात्रा नहीं करनी है। अब वार दिक्सूल बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको पहले बता दिया कि यात्रा में योगिनी वाम भाग या पृष्ठ भाग में होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तिथि की 9 घटी छोड़कर यात्रा करने से योगिनी दोष खत्म हो जाते हैं। मतलब कोई भी तिथि हो तो उसकी 9 घटी, अगर मान लिया बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो 9 घटी उसकी छोड़ दीजिए आप। 9 घटी के बाद आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। मैंने घटी के बारे में पहले बता चुका हूँ कि एक घटी कितने मिनट की होती, 24 मिनट की। तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद यात्रा प्रारंभ करेंगे तो वो शुभ रहेगा। वार दिक्सूल, चंद्र शनि हो तो पूरब दिशा में दिक्सूल लग जाता है। चंद्र गुरु हो तो अग्नि दिशा में, अग्निकोण में दिक्सूल लग जाता है। गुरुवार हो तो दक्षिण दिशा में दिक्सूल लग जाता है। सूर्य और शनिवार हो तो नैऋत्य कोण में दिशाशूल लग जाता है। सूर्य और शुक्र हो तो पश्चिम दिशा में, मंगल वायव्य में और मंगल बुध उत्तर में, बुध शनि ईशान कोण में। ये इन दिशाओं में दिशाशूल लग जाता है। दिशाशूल बाएं तथा पीठ में हो तो शुभ होता है। आपको न समझ में आए तो किसी दोस्ती से आप समझ सकते हैं। मैंने अब बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको सही से समझ में आ जाए। वार दोष निवारण, अब मान लिया किसी वार में क्या कहते हैं, आपको कहते हैं दिशाशूल जाना ही जाना, मजबूरी है, किसी दिशा में शूल लगा हुआ है तो आप रविवार वाले दिन घी का भक्षण करके निकल सकते हैं। अगर सोमवार को निकलना है, मजबूरी में दिशाशूल लगा तो दूध का भक्षण करके निकल सकते हैं। और मंगलवार को अगर निकलना है, दिशाशूल लगा है तो गुड़ खा करके आप निकल सकते हैं। बुधवार को अगर कहते हैं निकलना हो, दिशाशूल लगी हो तो तिल खा करके आप निकल सकते हैं। गुरुवार को दही खा कर निकल सकते हैं। शुक्रवार को यव खा कर निकल सकते हैं और शनिवार को उड़द खा करके आप निकल सकते हैं। वार दोष होने पर संबंधित वस्तुओं का आगे जो मैंने बताया है, इन वस्तुओं का आप सेवन करते हैं तो यात्रा शुभ हो जाती है। अब आपको मैं समय शूल बताता हूँ। प्रातः में पूर्व दिशा, मध्य दोपहर के समय में दक्षिण दिशा, धूली के समय शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पश्चिम दिशा, अर्धरात्रि में उत्तर दिशा। इन दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए इन समय पर। अब काल राहु बताता हूँ मैं आपको। रविवार हो,
दिशा उत्तर में राहु काल राहु, चंद्रवार हो सोमवार हो तो वायव्य में काल राहु, सोमवार हो तो पश्चिम में काल राहु, बुधवार हो तो नैऋत्य में काल राहु, गुरुवार हो तो दक्षिण में काल राहु, शुक्रवार हो तो शनि में अग्नि कोण में काल राहु और शनिवार हो तो पूरब में काल राहु। इन कोणों में जब काल राहु, ईशान कोण में काल राहु नहीं आता और काल राहु दाहिने शुभ अनंत अशुभ माना गया। इसका भी विचार आपको करना चाहिए। चंद्रवास में चंद्रमा मेष सिंह धनु में हो तो पूरब दिशा में यात्रा अशुभ रहती है। वृक्ष मिथुन कन्या और मकर में हो तो दक्षिण दिशा, मिथुन तुला और कुंभ में हो तो पश्चिम दिशा, कर्क और वृश्चिक और मीन में हो चंद्रमा तो उत्तर दिशा। सन्मुख या दाहिने चंद्रमा शुभ रहता है। अन्य दिशाओं की ओर चंद्रमा हो तो यात्रा का त्याग करना चाहिए। तिथि दोष परिहार। अब मैंने आपको उधर तिथि दोष बताया था कि तिथि में अगर कहते हैं आप यात्रा करना चाहते हैं, उन जो दोष बताए मैंने आपको, अब मजबूरी है कि उस तिथि में यात्रा करना ही है तो उसका उपचार मैं आपको बता देता हूँ। तिथि प्रतिपदा है तो पुष्प का भक्षण कर लें, और द्वितीया हो तो चावल, तृतीया हो तो घृत, चतुर्थी हो तो दही, पंचमी हो तो अन्न, छठी हो तो स्वर्ण जल, और सप्तमी हो तो गुड़, अष्टमी हो तो नींबू, नवमी हो तो जल, और दसवीं हो तो गोमूत्र, और एकादशी हो तो यव, द्वादशी हो तो खीर, त्रयोदशी हो तो गुड़, चतुर्दशी हो तो केसर, पूर्णिमा हो तो मूंग, और अमावस्या का तो हमेशा त्याग ही कर देना चाहिए। अमावस्या में यात्रा नहीं करना चाहिए। इनको आप भक्षण करके यात्रा करना चाहें तो निकल सकते हैं, इनके दोष सारे शांत हो जाते हैं। अब मैं आपको वार अनुसार ग्रह शुभ समय बताता हूँ। रविवार हो तो सूर्योदय, मंगलवार हो तो भोजन के बाद, शनिवार हो तो उष्णकाल, अन्य वार में किसी भी समय यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन रविवार को सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं, मंगलवार को भोजन के बाद करें और शनिवार को उष्णकाल के समय करने, बाकी अन्य वार में किसी भी समय यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं आपको तारा विचार बताता हूँ। जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन कर 9 से भाग दे दें। जो आपका जन्म नक्षत्र है उससे चंद्र नक्षत्र, जिसमें दिन नक्षत्र, जिसमें जो नक्षत्र आखिरी है दिन का, उसमें आप उसको गिनती कर लीजिए और 9 का भाग दे दीजिए। शेष बचे तो 1 बचे तो जन्म, और दूसरा बचे संपत्ति, और तीसरा बचे विपत्ति, और चौथा बचे 4 बचे तो क्षेम, 5 बचे तो प्रतियारी, 6 बचे तो साधक, और 7 बचे तो वध, 8 बचे तो मैत्र, और 9 बचे तो अति मित्र। तो इसमें जो है अशुभ जो है पहला, तीसरा और 5वां, 7वां, ये अशुभ माने गए। इनको त्याग देना चाहिए। घातक नक्षत्र आपको बताता हूँ मैं। मेष राशि हो और उस समय नक्षत्र मघा लगा हो तो ये आपको लिए बहुत घातक है। इसमें यात्रा नहीं करना चाहिए। वृष राशि हो तो हस्त नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मिथुन राशि हो तो स्वाति नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कर्क हो तो अनुराधा नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सिंह हो तो मूल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कन्या हो तो श्रवण में नहीं करनी चाहिए। अगर तुला राशि हो तो शतभिषा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक राशि हो तो रेवती नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
धनु नक्षत्र राशि हो तो भरणी नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मकर राशि हो उस दिन तो रोहिणी नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि हो तो आर्द्रा नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मीन राशि हो तो अश्लेषा नक्षत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया। घातक नक्षत्रों में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। मैंने यात्रा का मुहूर्त का प्रथम पार्ट आपको दिया। आपको इसके बाद दूसरा पार्ट आपको दूंगा। आपको ये वीडियो ज्ञान अच्छा लगता हो और लगता ही होगा तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में लोभ ना करें, लालच ना करें, ज़रा सा भी आलस ना करें। सब्सक्राइब तुरंत कर दें और शेयर कर दें। निश्चित शेयर करें क्योंकि इसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। और हमारे आप विश्व का कल्याण जयकारा न लगाएं क्योंकि विश्व के कल्याण जयकारे ने हमारे सनातन धर्म को दीमक और जोक की तरह खा गया, घुन की तरह से चूस ले गया। आज हमारा सारा जो सनातन धर्म है नष्ट होता चला गया, हम मुट्ठी भर रह गए। इसलिए आप जयकारा जब भी लगाएं तो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, ये जयकारा लगाना चाहिए। और उससे पहले अपने देवी देवताओं का भी जयकारा लगा देना चाहिए, जिससे कि कोई भी आप यात्रा प्रारंभ करें, यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु का जयकारा लगा दें, अपना इष्ट का जयकारा लगा दें, अपने देवी देवताओं का जयकारा लगा दें, अपने आदि शक्तियों का जयकारा लगा दें, आदि पुरुषों का जयकारा लगा दें, आदि मातृशक्तियों का जयकारा लगा दें। इसके बाद धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव ऐसा बोल करके आप यात्रा प्रारंभ करेंगे। निश्चित मानिए ये मेरा निजी अनुभव है कि आपको कितना भी दिशाशूल लगी हो, कितना भी कुछ लगा हो, तो अगर आप ऐसा बोल करके घर से निकलते हैं, मन ही मन में बोल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीखें चिल्लाएं, मन में बोल करके आप निकलते हैं तो विश्वास मानिए आपकी यात्रा सफल निश्चित होगी। अगर आपको इस जयकारे की सही जानकारी लेनी है तो हमारे 4 वीडियो बस देखें। धर्म का विस्तार ऐसे होगा, मेरे देश का कल्याण हो और मुस्लिम पाप बंद, ये 4 वीडियो हमारे ज़रूर देखें। आपको लगेगा कि हाँ मैं स्वामी निखिलानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है, प्रमाण के साथ कहा है और मैं इसका अनुसरण करूँगा। इसे आप तुरंत संकल्प लें, यही मेरी इच्छा है।